पृथ्वी की छत और दुनिया के रहिश इलाकों से बहुत दूर मौजूद है एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में जानकर पढ़कर लोग बहुत ही हैरान होते हैं। यहाँ जहाँ तक नजर जाए सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ ही दिखाई देगी। फिर चाहे सर्दी हो या गर्मियों का मौसम, किसी भी ऋतु में किसी भी वक्त यहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है। ये बर्फ की एक बहुत मोटी पपड़ी है। हमारी ही पृथ्वी पर पृथ्वी के आम देशों से बहुत अलग, जाने कोई अलग ग्रह हो, ऐसी काल्पनिक दुनिया से कम नहीं है ये जगह जिसे हम कहते हैं द नॉर्थ पोल। तो चले दोस्तों, आज जानते हैं नॉर्थ पोल के बारे में। कैसी है वहाँ की दुनिया, कैसा है वहाँ का जीवन और वहाँ की कुछ मंत्रमुग्ध जगहों के बारे में। इंसान सदियों से जानता था कि पृथ्वी गोल है और उसके साथ वो ये भी समझ गया था कि धरती अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है। यानी हमारी धरती पर पोल्स भी जरूर होंगे और कितनी अलग होगी उन पोल्स की दुनिया। और इसी विचार ने जन्म दिया पृथ्वी के ध्रुवों के जीतने के इंसानी सपने को। 19वीं शताब्दी में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने के काफी सारे प्रयत्न हुए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। और इनमें से अनेक खोजी दल तो अपनी असफलताओं को देखने और उन्हें वापस आकर लोगों में बांटने के लिए जिंदा तक नहीं बचे। लेकिन इंसानों ने प्रयत्न जारी रखे और ऐसे ही एक प्रयास ने खोज निकाला द नॉर्थ पोल। ये बात है 6 अप्रैल 1909 की। सुबह का समय था। चारों ओर बस आसमान और जमीन को एक कर देने वाली क्षितिज दिखाई दे रही थी और जोरों की हवा चलने के साथ तापमान -50 डिग्री सेल्सियस था। दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, कोई प्राणी, पंखी, वनस्पति, पेड़ पौधे या कोई भी जीव का नामो निशान नहीं था। लेकिन इस वीराने में दूर से कुछ लोग आ रहे थे। पृथ्वी के इतिहास में इस धरती पर किसी इंसान के पांव के निशान बस पहली बार बढ़ रहे थे। दूर से दिखने वाले इन इंसानी टोले का अधिनायक अमेरिकन नौकादल का कमांडर रॉबर्ट एडविन पियरी था। उसके साथ उसका सालों पुराना नौकर मैथ्यू और अन्य 4 एस्किमो लोग थे। ये लोग वीरान ग्रीनलैंड को पार करके धरती की छत यानी उत्तर ध्रुव तक पहुंचने के प्रयत्न कर रहे थे। कई दिनों तक कातिल ठंडी में चलने के कारण उनके शरीर निश्चित बन चुके थे। हाथ और पांव में थरथराहट थी और मुंह के भाग की चमड़ी तो सुन्न हो चुकी थी। थोड़ा आगे बढ़कर रॉबर्ट कुछ देर ठहरा, दूर सूरज की पड़ने वाली धीमी किरणों की तरफ देखा और आसपास के विस्तार का अवलोकन करने लगा। और अचानक उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने बैग में से एक यंत्र निकाला और कुछ गणना करने लगा और अचानक एक लंबा स्मित उसके होठों पर दिखाई दिया। ये देखकर थके हारे उसके नौकर मैथ्यू में भी जोश आ गया। अगस्त 1908 में शुरू होने वाले इस लगातार प्रवास की अप्रैल 1909 में मंजिल आ गई थी। रॉबर्ट ने अपने पॉकेट में से एक छोटा सा अमेरिकन राष्ट्रध्वज निकाला और जोर से बर्फ में डाल दिया। और वो जिस जगह पर खड़ा था वहां पर स्टैंड अप पोजीशन में खड़े रहकर एक नोट निकाली और उसमें लिख दिया द पोल एट लास्ट। क्योंकि जहां पर वो खड़ा था वहां पर इंसानों ने बनाई सारी दिशाएं एक हो जाती है और वो जगह थी द नॉर्थ पोल। और रॉबर्ट के इस छोटे से कदम ने इंसानियत का एक बड़ा कदम भर दिया था। दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में पहुंचने वाला इंसान रॉबर्ट पियरी से पहले इस जगह पर कभी नहीं पहुंचा था। इसलिए वहां का विस्तार और जीव सृष्टि संशोधकों के लिए एक रहस्य था। चारों ओर आर्कटिक महासागर से घिरे हुए इस उत्तर ध्रुव पर खून को जमा देने वाली ठंडी ऑलवेज बनी रहती है। उत्तर ध्रुव को आप एक बर्फीला महासागर भी मान सकते हो, जहां पर कातिल ठंडी के कारण महासागर का ही पानी 10 से 12 मीटर मोटी बर्फ की चादर के रूप में जमा रहता है। इस एरिया में समुद्र की गहराई औसतन 4 से लेकर 5 किलोमीटर डीप है। यानी धरती का कोई नामो निशान दूर दूर तक नहीं है। आर्कटिक महासागर के ऊपर बर्फ की जमी मोटी कठोर परत ही असल में जमी हुई धरती का एहसास देती है। यानी कि वास्तव में नॉर्थ पोल में जमीनी सतह है ही नहीं, बर्फ ही इसकी सतह मान लो। सितंबर आ चुका है। सूरज कुछ समय से लगातार नीचे की ओर जा रहा है और जल्द ही ये छुप जाता है धरती की गोलाइयों के पीछे। सूरज के ढलने की घटना जहां पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में हर दिन होती रहती है, वहीं ध्रुवों पर यह साल में सिर्फ एक बार ही होती है और शुरुआत करती है 6 महीने तक चलने वाली लंबी ध्रुवीय रात की। लेकिन वहां की रातें हमारे जैसी नहीं है। इन लंबी रातों के दौरान वहां के आसमान में अद्भुत घटनाएं घटती है।
नॉर्थ पोल के सेंटर से लगभग 2000 किलोमीटर के सर्कल में आसमान बेहद जादुई रोशनियों से चमक उठता है और ये पूरा माहौल बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत दुनिया का एहसास दिलाता है। ये आसमानी रोशनी दरअसल सूरज से आने वाले ऊर्जावान कणों और धरती के चुंबकीय क्षेत्र के आपस में टकराव से पैदा होती है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मार्च का महीना आ जाता है और उत्तरी ध्रुव के आसमान में सूरज एक बार फिर से निकल आया है। अब ये यहाँ पर 6 महीनों तक लगातार चमकता रहेगा, यानी कि यहाँ पर अब 6 महीने तक दिन ही बना रहेगा। यही समय यहाँ की गर्मियों का समय भी है। सर्दियों के दौरान जो तापमान यहाँ पर -55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, वो अब बढ़ करके -5 से 0 डिग्री आसपास तक पहुंच जाएगा। इस बढ़ते हुए तापमान में दिन के उजाले के साथ उत्तरी ध्रुव के इलाके में कुछ नया, कुछ अनोखा सा नजर आने लगा है। बर्फ के रंग जैसा सफेद ध्रुवीय भालू यानी कि पोलर बियर, जो इस इलाके की विशेष पहचान है, वो अब सुस्ती से निकल आए हैं। इन भालुओं ने यहाँ पर बचे रहने के लिए हजारों सालों से अपने आप को यहाँ के वातावरण के साथ ढाल दिया है। इन्हें देखकर तो लगता है कि मानो ये इसी प्रकार के जीवन के लिए बने हो और इनके मोटे फर वाली सफेद चमड़ी यहाँ के कठोर टेम्परेचर में उनका बचाव करती है। इन खूबसूरत सफेद भालुओं के अलावा यहाँ पर सील और कई जात की मछलियां भी पाई जाती है। हालांकि यहाँ पर जीवन बहुत ही कम है, लेकिन जो है वो बहुत ही अलग है और ये सभी जीव जंतु आपस में मिलकर एक अपना अलग ही इकोसिस्टम बनाकर रहते हैं और ये इकोसिस्टम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। इसे बाहरी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज ये इकोसिस्टम एक बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा है और इस खतरे के लिए जिम्मेदार हैं हम इंसान खुद। नॉर्थ पोल की बर्फीली सतह गर्मियों में थोड़ी सिकुड़ती है, लेकिन सर्दियों में ये वापस बढ़ जाती है और लाखों करोड़ों सालों से यही प्राकृतिक चक्र बिना किसी बाधा के लगातार चलता आ रहा था। लेकिन हाल ही कुछ सालों से धरती पर बढ़ने वाली ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ की बर्फ लगातार पिघलती रहती है और वो अब पहले जो सर्दियों में बढ़ जाती थी उस तरीके से नहीं बढ़ रही है। ऊपर से दुनिया के नॉर्थर्न पोल रीजन में आए कई सारे पुराने ग्लेशियर्स भी पिघल चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर बर्फ के पिघलने की रफ्तार इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो आने वाले कुछ दशकों में उत्तरी ध्रुव में गर्मियों के दौरान बर्फ पूरी तरीके से पिघल जाएगी। और इससे आगे अब हम इंसानों को ही सोचना होगा कि नॉर्थ पोल का क्या होगा, क्योंकि वहां पर कुछ भी घटित होता है तो उसका असर हम इंसानों के जीवन पर ही पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप द नॉलेज पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्थ और साइंटिफिक ज्ञान से प्रेरित चैनल द नॉलेज पर। स्टे ट्यून्ड, अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।